अगर ये कांड उत्तर प्रदेश में हुआ रहता तो ये अभी तक योगी आदित्यनाथ कब का कंप्लीट कर चुके थे, इस पर कार्रवाई कर चुके रहते हैं। जो भी हुआ गलत हुआ, तो किसान लोग नहीं थे, अगर किसान लोग रहते तो वैसे नहीं करते। गणतंत्र सभी का पर्व है और गणतंत्र के दिन जाकर आप अपने पर्व को एक महान पर्व बनाते हैं पूरे देश में, उसको आप डिस्टर्ब किए तो आप कैसे देशभक्त हैं? कहा हमारे हिसाब से तो गोली मार देना चाहिए। कर रहे हैं किसान आंदोलन नहीं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश के लिए। किसान तो उसमें थे, किसान भी थे और साथ साथ में वो लोग भी थे जो किसान नहीं थे। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों आप देख रहे हैं छपरा पोस्ट और मैं हूँ आपका दोस्त रजत। मैं बता दूँ आपको कि ये वाला 26 जनवरी आम 26 जनवरी से थोड़ा अलग था। संविधान दिवस के दिन ही संविधान के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। ट्रैक्टर मार्च के नाम पे जो कुछ दिल्ली में हुआ और हमें देखने को मिला वो कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसके ऊपर छपरा वाले क्या सोचते हैं, छपरा के लोग क्या सोचते हैं और वो इस किसान रैली को कैसे देखते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। ये किसान जो है सबको अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन ये किसान किस वजह से आंदोलन कर रहा है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे 26 जनवरी के ऐसा हम लोग सोचा भी नहीं था कि ये कभी भी हो सकता है ऐसा आंदोलन, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। राजनीति लोग और जनता लोग भी जिम्मेवार है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लड़वाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं कि किसान के हित में सोच रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ राजनीतिक लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मिलके ऐसे करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन है वो लोग सर? वो लोग जनता के जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो किसान के हित में नहीं सोच के राजनीतिक के दल के लोग हैं, वो घुस के ऐसे करवा रहे हैं। जो भी हुआ गलत हुआ, तो किसान लोग नहीं थे, अगर किसान लोग रहते तो वैसे नहीं करते। वे लोग जरूर किसी दूसरे ग्रुप से उन लोगों का संपर्क था जो उन लोगों के इशारे पर वो काम कर रहे थे। तो किसान वैसा कभी नहीं होता है जो कभी देश के साथ गद्दारी करे या देश के साथ कुछ गलत करे। तो देश का अपमान हुआ, एक देश का अपमान हुआ, झंडा का अपमान हुआ, किसानों का अपमान हुआ। मूल रूप से जो किसान लोग हैं उनका अपमान हुआ। हम लोग किसान के लड़के हैं, तो हम लोगों के किसान जो है तो सीधा साधा लोग होता है, वो सब नहीं करता है। तो आप आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, हम आंदोलन का समर्थन नहीं दे रहे हैं। किसान आंदोलन दूसरी चीज़ है, ये आंदोलन नहीं ना हुआ। ये तो एक तरह से आतताई जिस तरह हुआ कि नहीं हम आक्रमण करने जा रहे हैं, कहीं हम दखल कब्जा करने जा रहे हैं, उस तरह का बात हुआ। और जहाँ तक बात करें किसान की, तो वहाँ एक भी किसान नहीं दिख रहे थे। वहाँ या तो आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग दिखा रहे हैं। जिस तरह से उन लोगों का ये रवैया था तो वो एक मारपीट का तरह लग रहा था। किसान मारपीट नहीं करता है, किसान आपको खेत में मिलेगा। आज भी अगर किसान है तो खेत में है, वो अपना काम कर रहा है। किसान को लेके अपनी बाजार गर्म करने वाले ही लोग वहाँ हैं। नहीं तो आप अंदाज लगा लीजिए, जो वहाँ पे धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो वो कम से कम 10-10 लाख 20-20 लाख करोड़ों की गाड़ी लेकर आए हैं। मर्सिडीज तक की गाड़ी से किसान वहाँ बैठे हैं। वो कैसे किसान हैं? क्यों है? किसान 50 लाख की गाड़ी से बैठेगा और फिर लड़ाई लड़ेगा, उसको कमी क्या है? असली किसान अभी भी खेत में है। और ये लोकतंत्र पे हमला है एक तरह से, और काफ़ी हम इसकी काफ़ी भर्त्सना करते हैं, काफ़ी निंदा करते हैं इस बात को लेके। गणतंत्र सभी का पर्व है और गणतंत्र के दिन जाकर आप अपने पर्व को एक महान पर्व बनाते हैं पूरे देश में, उसको आप डिस्टर्ब किए तो आप कैसे देशभक्त हैं? ना आप किसान हैं और ना ही आप समाज सेवी हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप एक सरकार विरोधी आदमी हैं। कर रहे हैं किसान आंदोलन नहीं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा, तो आप और कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? अरे अब इससे अधिक क्या कहा जा सकता है कि जो देश के लिए नहीं हो रहा है वो क्या होगा आगे? सर आपको जो देश के लिए नहीं है वो किसान के लिए क्या होगा? वो किसान के लिए भी नहीं है। नहीं, तो आपको ये गलत लगा सर जो हुआ? एकदम गलत है।
लेकिन जो किसान देश के लिए नहीं वो किसान के लिए कहाँ से है? वो देशद्रोही है। बहुत गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, तो मतलब क्या गलत लगा सर उसमें आपको? गलत यही लगा कि तिरंगा का अपमान हुआ। दूसरा तिरंगा उस पर मतलब दूसरा झंडा लगा, जो कि आज के इतिहास में नहीं हुआ था अभी तक, जो हुआ। कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंची है, आपको दुख हुआ सर? हमको ही क्यों, पूरा भारतवासी को दुख हुआ, आपको भी दुख हुआ होगा। तो सरकार को कहने का मतलब है कि फैसला पर विचार विमर्श करना चाहिए। उग्र हो करके ये इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इस तरह की तिरंगा की अपमान गलत है। तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवासी को इस बात की दुख है। जी सर, इस बात वो मैं आप बिल्कुल आप हमको भी दुख है, आपको भी दुख होगा कहीं ना कहीं। लेकिन कितना भी उग्र हो जाएगा इंसान तो क्या तिरंगे का अपमान नहीं 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 नहीं। क्या संविधान दिवस के दिन यानी 26 जनवरी यहाँ 26 दिन हम लोग का संविधान बना था, उस दिन इस तरह का बात बहुत घिनौना, ये गलत काम है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। ओके। और धरना प्रदर्शन करने का और मांग करने का अलग तरीका है, लेकिन तिरंगा का अपमान ये बहुत ही माने गलत है, शर्मनाक। हाँ बहुत ही शर्मनाक है। लाल किले के ऊपर हुआ, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आप कुछ कहना चाहेंगे कुछ अपना? गलत हुआ है और क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था। हाँ। ओके। ये बिल्कुल गलत हुआ है। किसी भी देश की आन बान शान पे जब कोई जब 10 राउंड की वार्ता चली है सरकार के थ्रू, तो अपने मोड अपने क्लियरेंस करिए और सफलता के लिए लोगों को ठीक से सामने आना चाहिए। अंत में जो गाइडलाइंस दिया गया था, जो सड़क पे जितने लोग जिस रूट को डिफाइन किया गया था, उसके आधार पर उन लोगों को चलना चाहिए था। हमारे बहुत ही पवित्र समय था उस दिन 26 जनवरी। उस दिन देश के आन बान शान लाल किला पे जाके ऐसा करना कतई शोभनीय नहीं है, किसी तरह से ये शोभा नहीं देता है। और जो पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हुई है, उसके लिए सारे लोग जिम्मेवार हैं। उन सारे लोगों को पहचान करते हुए अग्रतर कार्रवाई करना चाहिए। सब लोग को देश के सामने उन लोगों का नाम भी उजागर करना चाहिए। हम भी बहुत दुखी है इस चीज़ से। किसान तो उसमें थे, किसान भी थे और साथ साथ में वो लोग भी थे जो किसान नहीं थे। लेकिन किसान लोग कह रहे हैं कि हम इसमें सक्रिय नहीं हुए हैं। अच्छा। जो भी दंगा किया ये बाहरी आदमी किया है, तो उसका खोज होना चाहिए। देखिए, जो भी हुआ बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा था तो मोदी जी तो बोल ही रहे थे, लेकिन जाके वहाँ लाल किला पर जो भी हुआ वो हम लोग के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ, बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। लाल किले में देखने को मिला, उसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं कहेंगे सर। नो कमेंट। बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। सर आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है, होना नहीं चाहिए जैसा हुआ अभी। देश में ही रहते हैं ना? अरे तो हमको नहीं पता, उस सब नहीं। कमाल है ब्रो, कमाल है। जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। 200 बरस के इतिहास में हाँ ऐसा काम नहीं हुआ है। और उस आदमी को तो बंद करके एकदम उसको एथी कर देना चाहिए जो किया ऐसा। क्या करना चाहिए सर आपके? कहा हमारे हिसाब से तो गोली मार देना चाहिए। अच्छा। हाँ। सर आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो बात बोल रहे हैं वो सब सही है। सही है। हाँ, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। जो गलत हुआ है, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो 26 जनवरी के दिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जो कहना क्या है, अगर किसान देखिए, अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? हाँ। अब किसान का तो मसला सुनना पड़ेगा ना आपको, जाहिर सी बात है। तो हम तो किसान के सपोर्ट कर। देखिए, हम इतना ही बोलेंगे सरकार को कि इस पे कड़ी से कड़ी मतलब कि जो होता है ना कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, उसमें कोई बोलता है किसी के लोग मतलब पुलिस लोग की हेल्प भी की। सर हेल्प की, 2 की हेल्प करे, आप 98 लोगों को मार दे रहे हैं, वो क्या कैसी हेल्प हुई? एक्सेप्शन में तो बहुत सारे केस होते हैं, तो एक्सेप्शन को तो हम लोग नहीं लेके चलेंगे ना। जो 100% जो सामने से हम लोग को दिख रहा है, पहले हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे सरकार को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को कि इस पर कड़ी, अगर ये कांड उत्तर प्रदेश में हुआ रहता तो ये अभी तक योगी आदित्यनाथ कब का कंप्लीट कर चुके थे, पर कार्रवाई कर चुके रहते हैं। सिर्फ ये दिल्ली में हुआ है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। क्योंकि हम लोग को पता है आदित्यनाथ ऐसे बैठने वाले लोग में से नहीं थे, क्योंकि वो अपने पोस्ट जो भी इनका मतलब कि औहदा है उसको अपना मत समझते हैं कि उसको कैसे काम करना है। इसीलिए हम बोले कि अगर वो कांड अगर सिर्फ यूपी में हुआ रहता तो कब का सॉर्ट आउट हो गया था। क्योंकि जितने भी लोग हैं, लाल किला कोई छोटा मोटा एरिया थोड़ी है। वहाँ पे लगभग प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति लोग आते हैं, उनका वहाँ पर स्वागत समारोह होता है उस दिन। मतलब खासकर जी झंडा तोलन भी होता है। और ये 26 जनवरी को वहाँ पर जब गणतंत्र दिवस के दिन वहाँ पर जो कांड हुआ, उस कांड में अगर
अगर अभी कुछ नहीं होगा तो बाद में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक मतलब कि अभी जो भी होगा अभी सारा पब्लिक सपोर्ट में है, क्योंकि उसमें वो लोग की गलती है। अब एक ही बार कुछ भी हम थोड़ी कर लेंगे भाई। दोस्तों अभी आपने देखा कि छपरावासी क्या सोचते हैं दिल्ली में जो लाल किले के ऊपर 26 जनवरी के दिन हुआ। कई लोगों ने इसके ऊपर टिप्पणी की और इसके बारे में बताया, और कई लोग इसके ऊपर मौन रहना ही सही समझे। सोचने वाली बात है कि ऐसे विषय पे लोग चुप कैसे हो जा रहे हैं। सोचने वाली बात है और आप भी ज़रूर सोचिएगा।